हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रीज अरविंद एकेडमी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की कक्षाएं विज्ञान कक्षा 9th और राजीव प्रकाशन एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न शुरू करने जा रहे हैं। और दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द चैनल पर आइए। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या है जंतु जगत। दोस्तों, जंतु जगत यानी एनिमेलिया, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनिमेलिया। इसको हमने अपने हाथों से नोट्स को तैयार किया है। दोस्तों, अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि वर्गीकरण का आधार, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किसका वर्गीकरण, जंतु जगत। दोस्तों, प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सममित बॉडी सिमेट्री, प्रगुहा की प्रकृति, नेचर ऑफ कोलम यानी पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है। तो आगे की तरफ ये वर्णन किया गया है। क्या है कि इस वर्गीकरण के आधार पर जंतु जगत को दो उपजगतों में बांटा गया है। पहला प्रोटोजोआ तथा मेटाजोआ या नोटोकॉर्ड की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर मेटाजोआ जंतुओं को नॉन कार्डेटा एवं कार्डेटा नामक दो प्रभागों में बांटा गया है। जंतु जगत को दो प्रभाग कौन है उपजगत में, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। फिर इसके दो प्रभाग कौन है, प्रभाग 1 नॉन कार्डेटा और कार्डेटा। तो दोस्तों, अब आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके भागों के बारे में वर्णन पहले जानेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है। ये रहा आपका जंतु जगत यानी एनिमेलिया को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों, एनिमेलिया यानी जंतु जगत, इस वर्ग में यूकैरियोटिक, बहुकोशिकी और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों, अब क्या है जंतु जगत। जंतु जगत में क्या है, हमने बताया कि उपजगत दो होते हैं। इसका पहला प्रोटोजोआ, दूसरा उपजगत मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ को एक कोशिकी यानी इसको प्रोटोजोआ संघ पहला है। और यह अमीबा, क्या है दोस्तों, अमीबा। दोस्तों, अब देखिए मेटाजोआ को दो उपजगतों में बांटा गया है। उसे तो इसको मीसोजोआ, पैराजोआ, इमेटोजोआ, लेकिन यह दो ही उपजगतों में इसमें अभी बताया गया है। आगे की कक्षाओं में यानी 11th में इसको 3 प्रभागों में बांटकर उसको पूरा एक एक वर्गीकरण के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, अभी फिलहाल ये पैराजोआ और इमेटोजोआ। तो पैराजोआ को दो संघ यानी दूसरा संघ क्या है, पोरीफेरा। यह पैराजोआ का संघ है। कौन सा, पोरीफेरा। मेटोजोआ में पोरीफेरा पैराजोआ का संघ है। अब देखिए दोस्तों, इमेटोजोआ, अब इसके भी संघ हैं। तीसरा कौन सा संघ है, सीलंट्रेटा। इसकी इंग्लिश ये रहा दोस्तों, सबकी इंग्लिश दिया गया है। दोस्तों, आप इसको नोट्स बना लीजिए, बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक ही हमारे
वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। अब देखिए तीसरा क्या है, सिलेंट्रेटा। क्या है, सिलेंट्रेटा। चौथा प्लेटी हेलमिंथेज। सब इसके बारे में एक एक करके अभी हम आपको लक्षण और यह कहाँ रहते हैं और यह कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, सब के बारे में दोस्तों हम बताएंगे। दोस्तों अब देखिए चौथा प्लेटी हेलमिंथेज हो गया। पांचवा स्केलमेंथीज, एस्कहेलमिंथीज, ये रहा इंग्लिश दोस्तों। अब देखिए छठवां, ये छठवां ऐसे ही आपको ये बना लेना है और यह बहुत ही आगे आपको काम देगा दोस्तों। 11 में आपका दूसरा ऐसे ही मिलेगा दोस्तों आपको। आप इसको ज़रूर देखिए, स्किप ना करिएगा। देखिए छठवां क्या है, एनीलिडा। क्या है, एनीलिडा। सातवां आर्थ्रोपोडा। आठवां मोलस्का। सब की इंग्लिश दोस्तों दिया गया है। नौवां इकाइनोडर्मेटा और 10वां कार्डेटा। अब इनके लक्षण कहाँ रहते हैं, इनका आवास कैसे स्थान रहता है, सब के बारे में अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम अब स्टार्ट करते हैं। कौन सा संघ है, प्रोटोजोआ। क्या है, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ कैसे दिखते हैं दोस्तों। अब प्रोटोजोआ के लक्षण क्या होते हैं, ये रहा दोस्तों प्रोटोजोआ। आज एक ही संघ बताएंगे लेकिन ज़बरदस्त क्लास रहेगी दोस्तों। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को ग्रीक भाषा में प्रोटोज यानी आद्य यानी प्रथम, जियोन मतलब जंतु। एंटोनी वान, अब देखिए दोस्तों इसके बारे में क्या है। एंटोन वान लीवेनहॉक ने सन 1673 में इस संघ के कुछ जंतुओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया था। सन 1820 ईस्वी में गोल्डफस ने प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों अब इसकी सामान्य लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सब के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों इसका पहला लक्षण क्या है, इन जंतुओं का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। यह पहले ही उसमें ऑप्शन में जब हम प्रभाग बता रहे थे तभी यह बताए थे कि यह एक कोशिका का होता है। दूसरा दोस्तों, इस संघ के प्राणी इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के सहायता से ही देखा जा सकता है। तीसरा दोस्तों, इनके एक कोशिकीय शरीर में ही जीवन की सभी क्रियाएं जैसे भोजन पकड़ना एवं उसका पाचन, श्वसन, चलन, उत्सर्जन और जनन इत्यादि होती है। दोस्तों उदाहरण में इसका क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी, एंटमीबा, ट्रिपैनोसोमा आदि। अब दोस्तों एक एक के बारे में हम इसको आपको फिगर सहित हम आपको दिखाएंगे दोस्तों कैसे होते हैं। अब देखिए दोस्तों अमीबा। अमीबा को थोड़ा जूम कर देते हैं दोस्तों, आप देख लीजिए अमीबा कैसे दिखता है। ये रहा आपका अमीबा। अमीबा में क्या क्या होते हैं दोस्तों, ये अमीबा में आपका सर्वप्रथम देख लीजिए दोस्तों, आपको ये अमीबा में सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य और खाद्य रिक्तिका और प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक ये पाए जाते हैं। दोस्तों ये प्रोटोजोआ का उदाहरण है, पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। अमीबा में कोशिका द्रव्य, खाद्य रिक्तिका, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक। अब दोस्तों देखिए पैरामीशियम। दोस्तों पैरामीशियम ही बहुत ही, ये सब तीनों जितने उदाहरण दिखा रहे हैं दोस्तों बहुत ही मेहनत लगा है और आपको ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये रहा आपका पैरामीशियम। क्या रहा दोस्तों, पैरामीशियम। दोस्त ये देखिए पैरामीशियम में आप इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ऐसे ही दिखता है, चप्पल के आकार का ही है और इसमें खाद्य रिक्तिका पाए जाते हैं और कोशिका मुख
इसमें दो केंद्रक होते हैं, कौन कौन से, लघु और गुरु, और इसमें रिक्तिका होती है, संकुचनशील रिक्तिका और पश्चिमाद और पैलिकल होती हैं। दोस्तों इस तरह के ये दिखते हैं। अब दोस्तों इसका अगला उदाहरण है यूग्लिना। यूग्लिना दोस्त ये कैसे दिखते हैं यूग्लिना? यूग्लिना में केंद्रक होते हैं केवल एक ही, और पेलिकल इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं और इसमें नहीं पेलिकल होते हैं। दोस्तों इसमें यूग्लिना में पेलिकल होते हैं, केंद्रक होते हैं, हरित लवक होते हैं और कुंचनशील रिक्तिका, नेत्र बिंदु, कोशिका अग्रसनी, कोशिका मुख और कसाव होते हैं। ये जो दोस्तों दिख रहे हैं। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। ये रहा आपका ये पूरा नाम यूग्लिना का है दोस्तों। अब ये प्रोटोजोआ का उदाहरण सहित हमने आपको दिखाया और ये कैसे दिखते हैं। अब अगला पोरीफेरा जो है आगे की पार्ट में दिखाएंगे। दोस्त अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। श्री अरविंद अकेडमी पाठशाला। जय हिंद।